हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज़ स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ मार्केट में? तो मार्केट तो बब्बर रहा जी। भाई साहब, क्या बताएँ? बस कुछ बुलवाइए मत। तो आप बोलोगे सर सेम कंडीशन अपना भी है। 26,132 था, क्लोजिंग 26,172 हुआ। अपन क्या बोले थे कि वही 60-70 जहाँ बंद होना हो जाए, इसमें कोई हम लोग को मतलब नहीं। लेकिन 206 पॉइंट का तेज जीरा, बड़ा मन को शांति दिया और साथ में आज मुझे तो इस साल का सबसे अच्छा दिन भी बोले तो गलत नहीं है। इस साल का हमारे लिए तो भाई साहब सबसे अच्छा दिन भी बोले तो गलत नहीं है। 1.52 और 1.45% 2 पोर्टफोलियो है और दोनों में ज़बरदस्त तेज़ी है। बाकी उसमें है तो उसका तो अलग ही है हिसाब-किताब। तो 3-4 में है तो उसमें तो थोड़ा-थोड़ा है तो उसका तो नहीं। लेकिन जो मेन हम लोग का 2 पोर्टफोलियो है, मैं हमेशा इसी के बारे में बताता हूँ। इतना भाई साहब हुआ है। ईटीएफ वाले का 1.5% आप होना समझ रहे हैं? ओह! क्या बताऊँ मैं? तो आप बोलोगे सर क्या मतलब क्या? भाई 1.5% मान लो ईटीएफ वाले का 1.5% क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ये डे का है। जो कि आप जान के खुश हो जाओगे। तो आप बोलोगे हाँ सर प्लीज़ बताइए। तो अगर 1.5% क्या होता है वो मैं बताता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, तो 1.5% 15,000। आप बोलोगे यस, इतना अप होना ओवरऑल पोर्टफोलियो में बड़ी बात है। 10 लाख में 15,000 अप होगा तो आप खुश हो गए। अब यही पोर्टफोलियो आपका 30 लाख का हैं? यही पोर्टफोलियो आपका 30 लाख का है, तो फिर 45 के आप बोलोगे यस, सही है सर। अगर यही पोर्टफोलियो आपका 70 लाख का है, आपका यही पोर्टफोलियो 70 लाख का है, तो आज के दिन आप 1,05,000 रुपया का जब बेनिफिट लोगे ना, स्वाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वाद आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ, सही है सर। और यही पोर्टफोलियो अगर आपका 3 करोड़ का है, फिर क्या होगा? आप सोचें कभी? तो आप बोलोगे हाँ सर, बताइए क्या होगा? 3 करोड़ का है, तो आपका पोर्टफोलियो आज 4.5 लाख रुपया अप दिखेगा। अब जो जिस कंडीशन में है भाई देख लीजिए। अब 10 करोड़ वालों को तो नहीं मैं शामिल कर रहा हूँ, बोलिएगा तो कर दूँगा, तो कोई उसमें खराबी भी नहीं है। अगर 10 करोड़ का अगर मैं आप लोगों के कहने अनुसार अगर मैं रख देता हूँ, तो बढ़िया है, लिख देता हूँ। अगर 10 सीआर है, तो 15 लाख का तेज़ी आपको देखना पड़ेगा। अब आप बताओ? कैसा लग रहा है? देख के, सुन के कैसा लग रहा है? तो ये है भाई ईटीएफ वालों का तेज़ी। या एक ईटीएफ भाग जाने से तेज़ी नहीं होता है और एक स्टॉक चढ़ जाने से तेज़ी नहीं होता है। जब मार्केट में से कंबाइंड मतलब तेज़ी होता है ना 1.5%, भाई साहब पोर्टफोलियो ना उफ़! स्वाद दे देता है। और ऐसा तेज़ी जो है ना आता है। अब यहाँ पर क्या है, जिसका जैसा फंड है। मेरा तो कोई रोल नहीं है सर इसमें। कोई यहाँ पर ही है तो उसको इतना दिखेगा, तो उसको उसमें खुशी होना चाहिए। यहाँ पर ही जो है उसका माइंडसेट उसी तरह है। मेरे को याद है जब मैं पोर्टफोलियो एजुकेशन की जब बात रखा था ना, तो सबसे पहले जिन लोगों ने किया था ना, आज तकरीबन सब डबल में है, 1.5 साल में। सोच लीजिए। हाँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उतना उनको बेनिफिट मिला, नहीं, उन्होंने अपना जो दाएँ-बाएँ रखा हुआ था, सबको इकट्ठा किया और मतलब सिंपल तरीका से काम करना शुरू किया, लॉट बड़ा किया, ये किया, वो किया और अपना वो चल रहे हैं। मैंने किसी भी पोर्टफोलियो एजुकेशन में किसी को हैंडीकैप नहीं बनाया। सबको मैंने पकड़ा दिया कि भैया कैसे आगे बढ़ना है, आप बढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जिसका ये प्रॉफिट है उसको भी मेरे को दिक्कत नहीं है, किसी का ये प्रॉफिट है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का ये प्रॉफिट है मेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई, और किसी का ये प्रॉफिट है तो अपने को क्या दिक्कत है? हम तो मास्टर हैं भाई, हम तो आचार्य हैं। हमने तो रास्ता बता दिया, जिसको जितना अपना है, अपना बढ़िया आगे। बस मुझे सुकून ये होता है ना कि लोग अब मार्केट से ना नफ़रत नहीं करते हैं। 6 महीना मानते हैं कि पोर्टफोलियो सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार सेट हो जाता है ना, फिर लोग मार्केट से नफ़रत नहीं करते हैं, बल्कि चारों साइड से पैसा पोर्टफोलियो में आने लगता है। तो बढ़िया है, अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो आज भले निफ्टी नहीं उतना भागा हुआ है, 0.79 है, ठीक है, लेकिन हम लोग का पोर्टफोलियो तो भागा हुआ है। तो आप बोलिएगा सर ऐसे कैसे हो सकता है कि निफ्टी इतने हैं और आप बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो 1.5% भागा है? हाँ, ये बात तो है, किसी जो नए साथी होंगे, उनके दिमाग में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो भाई ये देखो, तसल्ली कर लो, ये देखो, ये क्या है? सिल्वर है, 4% भागा हुआ है। ऑलरेडी हमने एक तो स्विंग मार लिया, छोटा अमाउंट लगाया था 20-25 हज़ार, वो मैं बोला छोड़ो, आने दो यार, 4% मिल रहा है ना, मुझे ये नहीं मतलब है कि कितना रुपया मिल रहा है, मुझे तो परसेंटेज से मतलब है। भाई 4% दे दिया 2 दिन में, अब क्या जान लोगे बच्चे की? मैं बोला छोड़ो, आने दो यार, देखी जाएगी। एक तो ये, बाकी लॉन्ग टर्म वाला तो है ना, लगा हुआ है इसमें भी, मेरा भी 10-12 लाख रुपया लगा हुआ है, गोल्ड सिल्वर मिला के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा दिखाते हैं। तेजी कैसे नहीं पोर्टफोलियो में रहेगी, आप ही बताओ साहब। ये तो सिल्वर देख लिया, दूसरा देखिए गोल्ड। गोल्ड जो गोल्ड पीस है, ये देखिए, 1.25% या वो 1.5% भाई साहब। अब आप बताओ,
इस पे तो होल्ड है, इस पे तो होल्ड है, ये तो अब चढ़ा ऊपर, चाहे जो भी हो, इस पे तो होल्ड है, स्विंग वाला भी है होल्ड था, 1.5% भागा, तो बढ़िया है कि नहीं? तो इस हिसाब से हम लोग का पोर्टफोलियो सेट रहता है और बड़े मजे से हम लोग चलते हैं। आइए अब मार्केट पे चलते हैं कि मार्केट ने क्या किया, नहीं किया। नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो खाली पोर्टफोलियो का ही अपना बता रहे हो। नहीं, नहीं, हम वो सब कुछ नहीं बता रहे। बस आराम से चलिए, शांति से चलिए, सब कुछ मिलेगा। जो आप चाहते हैं वो सब मिलेगा, बस पैनिक नहीं होना है। ना तेजी में पैनिक होना है, ना मंदी में पैनिक होना है, एक समान वे। आप देखिए जो डेरिवेटिव है उसमें जो ये ऑप्शन चैन में जो आता है, निफ्टी 0.69, नेक्स्ट 50.68, क्यों कम है? आईटी के कारण। बैंक क्यों कम है? आईटी है, ये नहीं तो बैंकिंग है तो 0.4, फाइनेंस 0.3, मिड कैप 0.79। तो निफ्टी का आज परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा बैंक से। अब इधर देख लीजिए, सबसे ज्यादा कौन भागा है? सबसे ज्यादा कौन भागा है ब्रॉडर मार्केट में? ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में कौन भागा है? तो निफ्टी माइक्रो कैप जो है 250 वो भागा है, फिर स्मॉल कैप 100, 250। ये अच्छा लग रहा है मुझे, अगेन रिपीट कर रहे हैं, अब ये अच्छा है तो इसमें अपना व्यू पॉजिटिव है। 500 भी है, निफ्टी 500 देखिए, जो हम लोग का बर का पेयर है, यही 0.80 भागा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि भाई पोर्टफोलियो तो खींचेगा ही खींचेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे हाँ ठीक बोल रहे हैं। नेक्स्ट आइए सेक्टोरियल इंडाइसेस में देख लीजिए कौन भागा है आज सबसे ज्यादा, तो आईटी। आईटी तो कमाल कर दिया, कमाल ही कर दिया भाई साहब। सेकंड केमिकल, ये मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट तबाही मचाएगा, ऐसा मेरा व्यू है। अब तो नीचे आएगा, इसका सिंपल है, जहां से खरीदे वहां से प्रॉफिट में, अब नीचे आएगा ना तो मैं वहां पर ही अपना पोजीशन कम कर लूंगा। मेटल में भी अच्छा तेजी दिखा आज। मेटल में मेरे को ध्यान में है कि तेजी गया है, लेकिन मैंने उस पर नहीं खरीदारी किया क्योंकि यहां आज ना थोड़ा बिकवाली भी था, आज बिकवाली भी था। तो आप बोलोगे सर मेटल में बिकवाली नहीं, मेटल में बिकवाली नहीं था, मंदी करने वाले ना जोर लगाए हुए थे, वो चीज मेरे को समझ में आ गया था, इसीलिए मैंने आज मेटल में थोड़ा सा रुक गया। नहीं तो मेटल का मेरा था टारगेट था, अच्छा वॉल्यूम हुआ है इसमें, अच्छा वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, लेकिन जो मंदी करने वाले किए हैं ना, तो कल हमको हो सकता है कि थोड़े सस्ते में मिल जाए। मंदी करने वाले जो किए थे ना, जो मैंने नहीं बोला कि मंदेरिया कोशिश कर रहे हैं, तो वो मंदेरिया जो है, देखिए जैसे नेवला सांप को मारता है कि नहीं मारता है, तो आप बोलोगे हाँ सर, तो उसी तरह हम ना मंदेरिया को पहचान जाते हैं। आप बोलोगे सर जानी दुश्मन है क्या आपका? अरे नहीं भाई, वो जानी दुश्मन नहीं है, वो मंदेरिया का ना थॉट पहचान जाते हैं कि मंदेरिया करने वाला क्या है। कल है एक्सपायरी, बुरा मत मानिए, कल है एक्सपायरी, अभी डाटा आने दीजिए फिर चलते हैं और करते हैं एक्सपायरी। तो मंदेरिया आज भी खाया है, प्रीमियम खाया है, ठीक है। 600 का जो बेच के बैठा हुआ है ना ये लोग, तो खाया तो है, अब देखना है कि कल क्या मतलब रहता है, वो डाटा को देखने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे पूरा। बाकी ठीक है, फार्मा भी मेरे को अच्छा लग रहा था, तो आज आने दीजिए डाटा, उसके बाद हम लोग अच्छा ध्यान देंगे। बाकी देखिए तेजी का आनंद लीजिए, हमेशा खराब देखने का कोशिश करिएगा तो खराब दिखेगा, अच्छा देखने का कोशिश करिएगा तो अच्छा दिखेगा। डिफेंस 3% लठ गाड़ दिया, ये भी मेरा लॉन्ग टर्म में, कैसे नहीं पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा आप ही बताइए। एमओ कैपिटल, इसको खरीदे थे एक बार में ही लॉट कंप्लीट किए, 70K का लॉट एकदम ठाक से खरीदे थे, आज नहीं, मैंने बताया था जब भी खरीदा था मैंने दिया था, एक बार में ही लॉट पूरा ठाक से कंप्लीट किया था। मैं बोला ना, जिस दिन खबर आया था, ठीक है, मैं बोला ना ना अब ना, यहाँ निफ्टी अल्फा भी अच्छा दिख रहा है और सारे इंडाइसेस बम बम, मजा आ गया, कुल मिला के मजा आ गया। आज गोल्ड भी भागा, सिल्वर भी भागा, निफ्टी भी भागा, सब भागा। तो पोर्टफोलियो 1.50 से ऊपर प्लस होना बहुत अच्छा माना जाता है, और 2025 में आज का दिन दर्ज हो गया एक अच्छे दिन के तौर पे। 22/12/2025 अच्छे दिनों में हमारे दर्ज हो गया। अगर बोला जाए तो एक दिन का तेजी जितने गिरावट अभी तक हुए ना, ऐसे तो अप ही है, वो सब कवर एक दिन का तेजी ने कर लिया, ठीक है। तो कुल मिला के बढ़िया है, बुलिश व्यू के साथ चलना है और पॉजिटिव व्यू के साथ आगे बढ़ना है। कल एक्सपायरी है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। बाकी चारों साइड से अच्छा था, और सबसे इंपॉर्टेंट था कि मतलब जो बोले ना, सिस्टम ने रुपया को थाम लिया, सिस्टम ने रुपया को थाम लिया, बोला कहाँ जा रहा है, रुको। डॉलर इंडेक्स है 98.11, और यहाँ सिस्टम ने ना रुपया को थाम लिया था, 91 से ऊपर था, माइनस में 9130 समथिंग ऐसी गया था। तो वहां सिस्टम बोला कि खबरदार रुपया 9130 इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। एक ही झटके में देख रहे हैं, ये है पावर सिस्टम का, ठीक है, एक झटके में ठाक। गोल्ड सिल्वर पे सिस्टम का निगाह है, वो छोड़ा हुआ है, बोलता नहीं सुतल सांप, सरकारी काम को क्या बोला जाता है, सोया हुआ काम। अगर जाग गया ना भाई सब तबाही मचा देता है। नहीं तो आप उसका जो करना, जैसे रेलवे का जमीन सब छेक के आदमी लोग घर बना लेता है, कोठी बना लेता है, अगर जाग गया ना रेलवे का गवर्नमेंट, भाई साहब जेसीबी लगा के ना ढा भी देता है, फिर कोई कुछ ना कर पाता है, चाहे आप कितने बड़े जज हो, चाहे कितने बड़े आप कॉर्पोरेट हो या नेता हो। सिस्टम चाह गया तो भाई साहब तबाही मचा देता है। तो यहाँ रुपया को ना सिस्टम ने चाह गया कि ना इससे ज्यादा कमजोर ना होगा, तो वो चीज है। गोल्ड सिल्वर पे भी आएगा, अभी नहीं, देखते हैं, आएगा, आने से पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा, ये बात तो मान के चलो।
तो ओवरऑल मार्केट बहुत बढ़िया है और उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग इंजॉय कर रहे होंगे और मजे से चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये अपना स्विंग का है तो इसको क्यों नहीं ज्वाइन किया, बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। और देखिए मेरा 3:10 में ही मैंने यहाँ आप लोगों के सामने लिख के दिया था और अब में ही बंद हुआ है ना। बाकी ये स्विंग है, ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन चलता है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो शॉर्ट स्विंग सब आदमी मत करिए, जिनका मतलब थोड़ा सा है शॉर्ट स्विंग, थोड़ा प्रीमियम टाइप का है ना। बाकी स्विंग तो भाई 99 रुपये में क्या रखा हुआ है, हर आदमी ज्वाइन करके रखिए, क्या प्रॉब्लम है बताइए। इतना अच्छा चीज़, इतना अच्छा चीज़ उसमें हम आप लोगों को हर चीज़ ड्यूरिंग मार्केट का बता देते हैं कि भाई मंदिरिया आ रही है, साइडवेज हो गया, सब कुछ बताते हैं। बाकी सर 10 बजे 2 बजे ये तो मेरा अपडेट करने का मजबूरी है और एक टाइम है, बाकी बीच में भी हम अपडेट करते हैं, नहीं तो शॉर्ट स्विंग में नहीं करते हैं। शॉर्ट स्विंग में तो जो करेंगे वही बताते हैं और कहीं ना कहीं शॉर्ट स्विंग भी ना मेरा पैशन बनता जा रहा है। जितना मतलब पैसा को जितना रोटेट होगा ना उतना पैसा बनता है। जैसे नहीं दही जितना घटाएगा ना उतने बढ़िया मक्खन निकलेगा, बिना घाटे मक्खन मिलना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।